मुल्क में बड़ी बदकिस्मती है कि कई दफ़ा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं और ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचा देती हैं। दूसरों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपने लोगों को हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देते हैं। मुल्क में तोड़ फोड़ से आलमी सतह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म का बारगला हाईवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, कई सियासी और दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचा देती हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था। नामूसे रिसालत के लिए आलमी सतह पर मुहिम चलाने का ऐलान। सुबह 3:15 बजे मुज़ाकरात खत्म हुए और 4 बजे मैंने मीडिया एड्रेस किया 3:35 पे। मैं रोजे में खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, अल्लाह नीयतों का फल देता है, अल्लाह आपको आपकी नीयत का फल दे रहा है, वरना इस मुल्क में टांग खींचने वाले लोगों की कमी नहीं है। बाज लोग इस्लामाबाद के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, कलअदम TLP से रात 3 बजे मुज़ाकरात हुए, 4 बजे मीडिया को ब्रीफिंग दी। उम्मीद है तमाम मामला तय पा जाएंगे। मुल्क में टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। अप्रैल की हड़ताल की कॉल वापस ली जाए। कारकुन घरों को लौट जाएं। 7 रिजवी का कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के नाम पैगाम। किसी को भी रियासत के रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। जहां कानून तोड़ा जाएगा वहां कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, नाखुशगवार वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात होंगी। दीन इस्लाम में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान को कमजोर करना दुश्मनाने पाकिस्तान का एजेंडा है। बाबिर खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि मुल्क कोरोना के खिलाफ हालत जंग में है। कुछ नादान दोस्त इरादी या गैर इरादी तौर पर दुश्मन का आलाकार बन रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। शेख रशीद कलअदम तंजीम के साथ मुआहदे और आइंदा की हिकमत अमली पर पॉलिसी बयान देंगे। स्पीकर की नामोसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपोजिशन के मशवरे से करारदाद लाने की हिदायत। पुरअमन तरीके से अगर कोई करना चाहता है वो तो उसमें भी हम नहीं रोकेंगे। हमारी रिक्वेस्ट यही थी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो। नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। नामूसे रिसालत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सिंध में मजहबी जमातों के पुरअमन एहतजाज को नहीं रोकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हुकूमत ने मजहबी जमातों से मुआहदा करके गलत किया। वज़ीर आज़म से कहेंगे सूबों को एतमाद पर लेकर फैसले करें। जाली अकाउंट स्कैंडल, नूरियाबाद और प्लांट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, मुराद अली शाह, खुर्शीद अनवर जमाली समेत दीगर मुल्जिमान पेश। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के मुल्जिमान को रेफरेंसेस की कॉपियां फ्राहम करने की हिदायत। शरीक मुल्जिम मोहम्मद अली जफर के नाकाबिले वारंट्स की गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नैब रेफरेंस की 68 कॉपियां 3 गाड़ियों में अदालत लाई गईं। मुराद अली शाह हैरान रह गए। नैब टीम को रेफरेंस की कॉपियां गाड़ियों से निकालकर अदालत पहुंचाने में घंटा लगा। 68 वॉल्यूम्स को एक गाड़ी में कैसे लेकर जाएं? मुल्ज़िमान के वकला ने भी सर पकड़ लिए। कराची में तहरीक तालिबान बाजोड़ ग्रुप का मुबैना दहशतगर्द नलीर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द उस्मान गनी उर्फ इरफान 2019 में अफगानिस्तान गया था। जदीद असलहा और बारूद चलाने की तरबियत हासिल की। 4 मंग बाजोड़ के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 73 जाने ले गई। 5152 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह 8.56% रही। 4515 मरीजों की हालत तशवीशनाक। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। नवीं से 12वीं जमात तक क्लासेस के लिए तालीमी इदारे खुल गए। पहले रोज तलबा की बड़ी तादाद स्कूल पहुंची। असातिज़ा का खैर मकदम।
SOPs पर सख्ती से अमल दरामद लाजमी करार। लाहौर में मुतादिद निजी तालीमी इदारे न खुल सके, पहली से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने चार्ज संभाल लिया। मुआविन ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू डॉक्टर वक़ार मसूद और सेक्रेटरी ख़जाना की ब्रीफिंग। शौकत तरीन से वज़ारत ख़जाना के स्टाफ की भी तारुफी मुलाकात। चीनी की कीमत 55 रुपए किलो थी, मौजूदा हुकूमत में 115 से 120 रुपए किलो तक चली गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं काबीना ने चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, शुगर मिल्स को एक्सपोर्ट सब्सिडी दी, जिससे चीनी की मसनूई किल्लत पैदा की गई। माह सयाम में अशिया कोरोनोश की कीमतों में इजाफा। कराची में मुर्गी का गोश्त 450 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। कीमत में इजाफे से कम आमदनी वाले तबकात मुर्गी के गोश्त से महरूम। शहरियों का मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा। न्यू न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन। पैगाम रमज़ान का तलावत कलाम पाक से आगाज़। आबिद राउफ कादरी और वासिफ मरहूब हमदानी की पुरसोज आवाज़ में नात खानी। ओरिया मकबूल जान और ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी की खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी पर ईमान अफरोज़ गुफ्तगू। अल जज़ायर की मशहूर मस्जिद जामे खैबर पख्तूनख्वा में बजट पास हुए, 9 माह गुजर गए, तरक्याती फंड का 1/3 भी खर्च ना किया जा सका। सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों ने मुख्तस 236 अरब में 3 छमाहियों में 81 अरब रुपए खर्च किए। कबायली इलाकों में 4 महकमे अफरादी कुव्वत न होने की वजह से तरक्याती फंड को हाथ ही ना लगा सके। पेशावर किडनी सेंटर में नए डायरेक्टर की तैनाती के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। किडनी सेंटर खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमती दखल अंदाजी से तबाही के धाने तक पहुंच गया। मुश्तइल यंग डॉक्टर्स ने OPD और ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के केसेस में सालाना 10% इजाफा। खसूसी कमेटी ने 1 साल पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में तरामीम की सिफारिश की थी। कवानीन को आज तक सूबाई काबीना के सामने पेश ही नहीं किया जा सका। कराची सुरजानी टाउन में बाप और बेटी हड्डियों के मरज में मुब्तला। उम्मे लैला हाथ और पाँव की हड्डियां मुंडे से मुश्किलात का शिकार। बेटी की मासूम ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बाप का बेटी का इलाज की अपील। जब मैं रात को सोती हूँ मेरे हाथ पाँव अकड़ जाते हैं, फिर मैं चिल्लाती हूँ, चीखें मारती हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ, वो मुझे बहुत हर्ट करती हैं, मुझे सीढ़ियों से गिरा देती हैं। बलोचिस्तान और सिंध में बाज़ मकामात पर बारिश मतवक्के। कराची का मौसम गर्म रहेगा, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कल पंजाब के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ बूंदाबांदी का भी इम्कान। अमेरिका में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद हलाक, 2 जख्मी। विस्कॉन्सिन के शहर केनोशा में नामालूम शख्स ने होटल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। दूसरा वाक़या टेक्सास के शहर ऑस्टिन में पेश आया, हमलावर गिरफ्तार। सऊदी इत्तेहाद ने हौसियों के ड्रोन की एक और कोशिश नाकाम बना दी। सऊदी हुकाम के मुताबिक धमाका खेज ड्रोन फिजा में तबाह कर दिया गया। दौरा जिम्बाब्वे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की आज से हरारे में प्रैक्टिस। कोरोना टेस्ट फेल करने से तमाम स्क्वाड मेंबर्स का मोराल हाई।